ओके एवरीवन, तो अभी रात का समय हो रहा है, ठीक है। और अभी हम एक बहुत ही अच्छा किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम सोच रहे थे ना कि अगर हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक बुक पढ़ रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए जो भी शब्दों को पढ़ेंगे, जो भी वाक्यों को पढ़ेंगे, जो भी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, उन चीज़ों को हम आपके साथ साझा करें, अपने कुछ अनुभव को और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के कुछ अनुभव को आप सभी लोगों के साथ हम साझा करें, ठीक है। और हम पढ़ते पढ़ते सही बोले ना तो हम सो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का ये जो बुक रीडिंग सेशन है ना, इसमें हम लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, सेल्फ हेल्प का जो बुक है उसको पढ़ रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर, हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो तीसरा चैप्टर लिखा हुआ है समर्पित अध्यापक साधक वैज्ञानिक, ठीक है। तो हम रीडिंग करेंगे और बहुत कुछ हम ब्रेक भी लेंगे और आपके साथ साझा करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग सुनने का बस प्रयास कीजिएगा। हम कंफर्म कह सकते हैं कई सारे अनुभव, कई सारे वैल्यू आपको इस वीडियो के दौरान देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और बहुत कुछ हम लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और जो अनुभव होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से। तो पहला जो चीज़ है ना, जो चैप्टर है वो है समर्पित अध्यापक साधक वैज्ञानिक, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का किताब है, ठीक है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि ऐसे अगर वीडियो को हम क्रिएट करेंगे तो ज़्यादातर जितने भी लोग हैं ना उन तक मतलब उन सभी लोगों तक, उन जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी आज के यूथ हैं, ना सिर्फ यूथ बल्कि जो छोटे छोटे जितने बच्चे हैं, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, उन सभी तक ये जो बुक का जो आवाज़ है वो पहुँचे, ठीक है। और वो सब लोग इस वीडियो को सुने, ठीक है। और इस वीडियो का जो अनुभव है उसको सुन करके कुछ सीखने का प्रयास करें। तो अभी पहला चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, समर्पित अध्यापक साधक वैज्ञानिक। आप जो कुछ भी कर सकते हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आप जो कुछ भी कर सकते हैं या जो भी सपना देख सकते हैं उसे शुरू कीजिए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है आपको जो कुछ भी आप लोग कर सकते हैं उसको करना शुरू कीजिए, ठीक है। बहादुरी से ही बौद्धिक कौशल, ताकत और जादू होता है। अभी से शुरुआत कीजिए, ठीक है। ये लाइन, शुरुआती के कुछ पंक्ति हमें मोटिवेट करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और अभी तक हम 2 चैप्टर पढ़े हैं ना, दोनों चैप्टर में जैसे पहला चैप्टर था उसमें लिखा था स्वप्न स्वप्न स्वप्न, स्वप्नों में छिपा है सृजन, स्वप्नों की मूर्त छवि होते विचार है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि जिस तरीके के हम लोग सोचते हैं वैसे हम लोग बन जाते हैं, ठीक है। थर्ड चैप्टर में भी लिखा हुआ है कि बहादुरी से ही बौद्धिक कौशल, ताकत और जादू होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आप जो कुछ भी कर सकते हैं ना, जो भी आप सपना देख सकते हैं उसे शुरू करना चाहिए, ठीक है। ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी हो सकता है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को अगर हम टाइटल देना चाहें तो हम कहेंगे ये एक सेशन है, ठीक है। एक छोटा सा सेशन है जो कि आज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो यूथ है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो और थोड़े बड़े बड़े लोग हैं, छोटे छोटे जितने भी बच्चे हैं, छात्र है, छात्रा है, सब सब लोगों तक इस वीडियो की पहुंच हो, ठीक है। और सब लोग वॉइस के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अनुभव लेंगे, ठीक है। अगर अनुभव नहीं ले सकते तो खुद पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देश के महान मनीषियों के पास ये वह योग्यता थी कि वे अपने सपनों की वास्तविकता में बदलने के प्रयास में दूसरों को भी अपने साथ लेकर चल सकते थे। देश के जितने महान मनीषियों के पास ये योग्यता थी कि वे अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के प्रयास में दूसरों को भी अपने साथ लेकर चल सकते थे। उनके लिए देश स्वयं उनसे बड़ा था। वे अपने सपनों को बनाने के काम में हजारों लोगों को साथ ला सकते थे। अब यहाँ पर तो ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी एक बहुत ही अच्छा अनुभव साझा करने वाले हैं, ठीक है। सुनने का प्रयास करेंगे। मोबाइल को हम हाथ में रखें तब से,
तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ रख देते, ठीक है, यहाँ पर रखे हैं, आप लोग सुनिएगा, ठीक है। ये लाइट को हम बंद करके आ जाए, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लाइट भी बंद कर सकते हैं, बट इस तरीके से थोड़ा मेरा बुक भी आपको दिखेगा, ठीक है। दिसंबर 2000 में मैंने अध्यापक रत्न टी तोताद्री अय्यर के जन्मशती समारोह में हादसा लिया, ठीक है। मैंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से सन 1954 में विज्ञान में स्नातक की दीक्षा ली थी। यहाँ पर तो ना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कहाँ से अपना जो ग्रेजुएशन है वो किए थे, ठीक है। युवा छात्र की हैसियत से मैंने उस वक्त प्रोफेसर टी तोत्रादी अय्यर के अद्भुत दिव्य व्यक्तित्व को हर सुबह कॉलेज परिसर से गुजरते और BSc के विद्यार्थियों को उन्हें गणित पढ़ाते देखा था। छात्र उन्हें उस हैरानी के साथ देखते थे जैसे कोई गुरु को देखता है, जो वास्तव में थे भी। जब वे चलते थे तो लगता था कि मैंने ज्ञान का प्रकाश उनके चारों ओर आभा मंडल सा फैला है। यहाँ पर एक ऐसे प्रोफेसर की बातचीत हो रही है जिनको गणित आता है, ठीक है। और आपको पता है, जब भी किसी के पास किसी भी प्रकार का स्किल हो ना, आपको पता है जो मैथ है ना वो भी एक स्किल ही है, ठीक है। आज के समय में अगर किसी के पास कोई सा भी सब्जेक्ट का नॉलेज है, ठीक है, तो वो मेरे हिसाब से एक स्किल से कम नहीं है, ठीक है। आपको उस चीज़ के बदले क्या कहते हैं, आज के समय में उस चीज़ के बदले इनकम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके जो गणित के जो प्रोफेसर थे, उनके आसपास इतने लोग छात्र घूम रहे थे, ठीक है, उनके साथ साथ रहते थे, सीखने का प्रयास करते थे, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, छात्र उन्हें हैरानी के साथ देखते थे जैसे कोई गुरु को देखता है, जो वास्तव में भी थे। जब वे चलते थे तो लगता था कि ज्ञान का प्रकाश उनके चारों ओर आभा मंडल से फैला है। उस वक्त कुशल श्रीनिवास मेरे गणित के अध्यापक थे। वे प्रोफेसर तोत्रादी अय्यर के बारे में सम्मानपूर्वक बात करते और BSc भौतिकी प्रथम वर्ष के छात्रों की संयुक्त कक्षा की व्यवस्था भी करते। तो यहाँ पर तो वो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। वो ऐसा बताना चाह रहे हैं कि शुरुआती समय में जब वो अपने BSc के समय में थे, ठीक है, जब वो अपना BSc कर रहे थे तो प्रथम वर्ष के छात्रों की संयुक्त व्यवस्था, मतलब कि जो टीचर्स थे ना वो बहुत सारे कामों को कर रहे थे, ठीक है। वो बता रहे हैं कि प्रोफेसर अय्यर छात्रों को पढ़ाते थे, ठीक है। मुझे भी ऐसी कक्षाओं की बदौलत ही उनसे पढ़ने का मौका मिला। आपको पता है, अभी हम अपने बारे में आपको बताते हैं। आपको पता है, जब एक अच्छा गुरु मिलता है ना, जब एक अच्छा शिक्षक मिलता है, ये हम अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से विद्यार्थी का बहुत बड़ा जो कहते नहीं कि जो सेल्फ स्टडी है वो तो हम लोग करते ही हैं। मतलब आज के समय में जितना भी यूथ है, जितना भी छात्र है, वो सभी लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। बट सेल्फ स्टडी करने के साथ साथ मेरा ऐसा मानना है कि आज के समय में अगर हम एक अच्छा अनुभवी टीचर मिल जाए जिनको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इतना अच्छा नॉलेज हो कि वो उस सब्जेक्ट में हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हर कुछ सिखा सके, हर चीज़ सिखा सके, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि टीचर का हमारे जीवन में एक अहम भूमिका होता है, एक अहम योगदान होता है। अगर टीचर ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे छात्रों का, बहुत सारे युवा का, बहुत सारे जितने भी यूथ है उनका करियर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो टीचर का एक अहम भूमिका होता है। तो आज के समय में मेरा ऐसा मानना है कि टीचर्स का
सही टीचर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब हम बीएससी प्रथम वर्ष में थे तो श्रीनिवास 10 कैलकुलस श्रीनिवास 10 सर्वाधिक मेधावी छात्रों का चयन मैथमेटिक्स क्लब के लिए करते थे। ऐसा होता है ना, शुरुआती समय में जब हम लोग कॉलेज में होते हैं उस समय जो मतलब कि अगर आपको छात्रों का चयन करना है तो किसी क्लब में, जैसे मैथमेटिक्स क्लब में करते थे, जहाँ प्रोफेसर तोत्रादी अय्यर के व्याख्यानों का लाभ उन्हें मिलता। यहाँ पर वो अपना एक अच्छा जो अनुभव है जो उनके साथ, देखिए एक छोटा सा चीज़ है, हम लोग जो काम करते हैं ना वही चीज़ हम लोग दूसरों के साथ साझा करते हैं। ये मुझे तब समझ में आया जब हम अपने लाइफ में अपने आप को देखते हैं। जब हम कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी गतिविधियों को जब हम आगे बढ़ा रहे होते हैं ना, तब मुझे आगे समझ में आता है कि वो जितनी भी एक्टिविटियों को हम लोग कर रहे हैं ना, वही एक्टिविटी आगे जा कर के हम लोग साझा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि हमारे घर में एक मटका है, ठीक है, उस मटके में अगर हम लोग पानी भरेंगे और हमारे पापा पूछे ऐसा कि क्या आपने पानी भरा, तो हम लोग उस स्थिति में जवाब देंगे कि हाँ, हमने उस मटके में पानी भरा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि हम लोग थे ना, क्या कहते हैं, उस एक्टिविटी को किए, उस काम को किए, उस कृत्य को हम लोग अंजाम दिए, उस कृत्य को हमने किया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ऐसी स्थिति में क्योंकि हम लोग उस काम को किए ना, तो ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि तो वो हमारा एक अनुभव बन गया। तो अगर हमारे अनुभवों को कोई पूछता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग उस अनुभव को साझा करने के लिए कह सकते साझा कर पा रहे होते हैं। ठीक है, सन 1952 में एक दिन उन्होंने भारत के प्राचीन गणितज्ञ और खगोलविदों पर व्याख्यान दिया। वे लगभग 1 घंटे तक बोलते रहे। ठीक है, उनका एक बहुत ही अच्छा लेक्चर था। वह व्याख्यान अब भी मेरे कानों से गूंजता है। यहाँ मैं आपको देश के कुछ उन प्राचीन गणितज्ञों के बारे में अपने विचार बताऊंगा जिनकी झलक मुझे प्रोफेसर तोत्रादी अय्यर के व्याख्यानों में मिली है। ठीक है, तो ये सेल्फ हेल्प किताब को पढ़ने से मुझे अब आप लोगों को अब पता चल रहा होगा कि कितना कुछ हम लोग को सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, अनुभवों को जानने के लिए मिलता है। आपको पता है, जब भी कोई राइटर जब भी किसी किताबों को लिखता है ना, तो उनके कई सारे अनुभव हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, हम ये किताब को इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है ना कि बुक हम अकेले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग करने से उस बुक को जब हम लोग किसी और को पढ़ा देते हैं ना, तो 2 चीज़ हो जाता है। एक तो हम खुद भी पढ़ लेते हैं और मेरे वजह से कुछ और लोग भी हैं जो इस बुक को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर बस सुने भी तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ जो जितने भी लोग हैं वो जान रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ठीक है, अनुभव उनके पास भी पहुंच रहा होगा। ठीक है, और उनका भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा। कई सारे आइडियाज़, कई सारे एक्सपीरियंस वो भी देख रहे होंगे। ठीक है, एक यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है 476 ई में कुसुमपुरा में, जिसमें आर्यभट्ट खगोलविद और गणितज्ञ थे। वे उस समय तक ज्ञान संपूर्ण गणितीय ज्ञान का खजाना थे। जब उन्होंने 2 भागों में आर्यभट्टियम लिखी तब उन्हीं आयु मात्र 13 वर्ष था। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आर्यभट्ट के द्वारा जब एक किताब लिखा गया आर्यभट्टियम, तो वो सिर्फ 13 साल के थे। ठीक है, हम थोड़ा पानी पिएंगे, उसके बाद हम आगे की जो बुक है उसको पढ़ेंगे।
ओके एवरीवन, तो अब आगे की जितनी भी चर्चाएँ हैं ना, हम खड़े होकर के आप लोगों के साथ साझा करते हैं। लिखा हुआ है 476 ई में कुसुमपुरा में, जिनमें आर्यभट्ट खगोलविद और गणितज्ञ थे, वे उस समय तक ज्ञात संपूर्ण गणितीय खजाना का ज्ञान का खजाना थे। जब उन्होंने 2 भागों में आर्यभट्टम लिखी तो उनकी आयु बताया गया है कि 13 साल थी। ठीक है, इस पुस्तक में बीज गणित, त्रिकोणमिति और खगोल विधा तक को शामिल किया गया। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, ये सब कुछ आर्यभट्टियम में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अलजेब्रा, बीज गणित, ये सब कुछ। उन्होंने त्रिकोण और वृत्त के क्षेत्रफल की गणना संबंधित सूत्र दिए। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है वो, और पिरामिड का आयतन पता करने का भी प्रयास किया। उन्होंने ही सबसे पहले पाई अर्थात वृत्त के परिमाप, उनके व्यास के अनुपात का सही मान 2.1416 का पता लगाया। तो जो पाई आर स्क्वायर, तो उसमें जो पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.1416। और आपको पता है इनफाइनाइट हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ये कभी अंत नहीं होता। ठीक है, इस महान खगोलविद के सम्मान में ही भारत ने 1975 में प्रक्षेपित अपने पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। ठीक है, 1975 में यहाँ पर इतना अच्छा ये काम किए। ठीक है, तो भारत का जो पहला जो सैटेलाइट था ना, जो उपग्रह था, ठीक है, जो पहला सैटेलाइट था जो भारत के द्वारा भेजा गया था, उसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट। ठीक है, आप सोचिए जब कोई महान काम हम लोग कर रहे होते हैं ना, जब लाइफ में हम लोग किसी और को वैल्यू दे रहे होते हैं, किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी समाज को किसी चीज़ से जब फ़ायदा होता है ना, तो ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि आगे जा कर के लाइफ में जब हम किसी की लाइफ में थोड़ा सा ही वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि जब लोग एक व्यक्ति के लाइफ में वैल्यू देते हैं ना, तो अल्टीमेटली पूरे समाज को वो वैल्यू मिल रहा होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि ब्रह्मगुप्त का जन्म 528 में राजस्थान के बिल्लामल में राजा हर्ष के साम्राज्य में हुआ था। ठीक है, अब एक और वो हम लोग के साथ एक कहानी को साझा करना चाहते हैं। ठीक है, सही बोल रहे हो तो मुझे नींद आ रहा है अभी के समय। ठीक है, क्योंकि मेरा अभी के समय हम ज़्यादातर सो जाते हैं, बट आज मुझे ऐसा लगा कि आज के दिन हम सोएंगे तभी जब एक सेल्फ हेल्प किताब को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 में राजस्थान के बिल्लामल में राजा हर्ष के साम्राज्य में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने बृहस्पति सिद्धांत लिखा। उन्होंने खगोल शास्त्रीय अध्ययनों को अवगत किया। उन्होंने प्रोग्रेशन और ज्यामिति पर भी काम किया। अलग अलग डिग्रियों की इंटरमीडिएट समीकरण और क्वाड्रेटिक समीकरणों को भी हल किया। तो यहाँ पर एक और मैथमेटिशियन के बारे में बातचीत किया गया है जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त, और ये आज के कोई मैथमेटिशियन नहीं है, बहुत ही पहले 598 ईस्वी की बातचीत चल रहा है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है ये। ठीक है, एक है हमारे भास्कराचार्य जी। भास्कराचार्य भी अपने समय के महान मनीषी हुए हैं। ठीक है, हम तो ना आप लोगों के लिए ये जो बुक है ना, इस बुक का जो बिल्कुल छोटा सा जो हिस्सा है उसको पढ़ने का प्रयास किए हैं। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा हमारा बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में हम इस चैप्टर को यहीं तक क्लोज करते हैं। ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ये छोटा सा लेक्चर शायद से आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ हो। ठीक है, सुबह उठेंगे ना तो उस समय अगर पॉसिबल हुआ तो हम एक और लेक्चर को इस तरीके का क्रिएट कर देंगे। ठीक है, आप लोग सुनिएगा। ठीक है, हो सकता है कि इससे इस लेक्चर से, ऐसे सेशन से आज के जितने भी लोग हैं उनको फ़ायदा देखने के लिए मिले, अनुभव साझा होगा। ठीक है, वैल्यू मिलेगा, बहुत कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा। एक बार जब हम लोग किसी चीज़ को सुनते हैं ना तो हमें कम समझ में आता है, बट उसी चीज़ को जब हम लोग 2 से 3 बार सुन जाते हैं ना
तो उस चीज़ पे हम लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं। ठीक है, ये हम सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताब में नहीं बोल रहे, किसी भी सब्जेक्ट में भी बोल रहे, चाहे हमारा हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, ठीक है, साइंस वाला सब्जेक्ट हो, ठीक है, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक समय पे मतलब एक छोटा सा समय पे बस हम लोग कुछ ही समय पे एक चीज़ को नहीं सीख सकते, समय देना पड़ता है, सीख जाते हैं। ठीक है, तो हम बस एक छोटा सा लेक्चर, एक छोटा सा सेशन को रिकॉर्ड किए हैं। मिलेंगे हम आप लोगों से अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप लोग ये छोटा सा सेशन मुझे नहीं पता कि किस तरीके का बना है, बट इतना पता है कि ये समाज में छोटा सा कुछ ना कुछ वैल्यू देने का काम किया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। हम जा रहे सोने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। ठीक है, और हम सही बोले ना, मुझे लग रहा है नींद में इस कंटेंट को अब बना रहे हैं, नींद में हम बुक रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम इस तरीके का मुझे लग रहा है, क्योंकि हम कभी भी बुक को रीडिंग किए हैं ना, तो हम बिल्कुल क्या कहते हैं एक्टिव होके किए हैं। ठीक है, बट अभी लग रहा है कि हम इनएक्टिव है। ठीक है, तो हम आप लोगों से मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू सो मच।